तो इसमें आपको क्या बनाना होता था, सर्कल बनाना होता था। दो वस्तुएं, तीन वस्तुएं, जो भी नाम दे रखा है उनमें इस प्रकार का एक सर्कल बनाकर आप क्या बना रहे हो, संबंध बना रहे हो। आप सीख भाई इनमें क्या संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता। तीन चीज थी, एक सभी को लेकर, एक कुछ को लेकर, और एक कोई नहीं को लेकर, है ना। अब देखिए, सभी का मतलब यह होता है कि जब दो सर्कल में एक दूसरे के अंदर डाल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए है और ये क्या है, बी। इसका अर्थ हुआ कि सभी जो नाम आपने ए लिया है वो किस में आता है, बी में आता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं पढ़ाने लग गया बेटा। नहीं इतनी भी जल्दी नहीं, पिछल जाओगे ऐसे तो। मुझे नए चेहरे भी दिख रहे हैं आज। कहां से हो आप? अलवर, अलवर में गांव कठुम्बर से हैं, लक्ष्मणगढ़ कठुम्बर से हैं आप जयपुर में। कोई दिक्कत हो तो मेरा नाम ले देना, ठीक है। जयपुर से ही है। और एक आप तो शायद पहले आते थे ना, इसके अलावा तो सब पुराने ही, कोई टेंशन नहीं। देखिए, एक तो होता है ऐसे, ठीक है, जिसमें आप क्या कहते, रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रीजनिंग। ये देखो, इस प्रकार से आप कोई भी चीज आती तो आप कहते हो कि सभी ये वस्तुएं इसके अंदर आती, तो सभी ए क्या है, बी है। जैसे एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल देने पे क्या कह सकते हो, जैसे अभी मैं आपको एक चीज कह दूं, अपन छात्र लोग हैं और छात्र लोग किस में बैठे हैं, कक्षा में। तो छात्र कहां बैठते हैं, कक्षा में। दो नाम दे दिए कि भाई छात्र और कक्षा के बीच में संबंध दर्शाइए, तो आप कहना कि छात्र जो होते हैं वो किस में होते हैं, कक्षा में, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग लेके पूछ रहे थे, ये क्या है। देखिए, नहीं मजाक नहीं करना, मतलब अजीब अजीब हो रहा है मेरे साथ, ऐसे पर्दा हटा ही करें। देखो, अगर जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल दें, जैसे और एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा, आप नए आए, कठुमर से आप, है ना, कठुमर, और यहां मैंने कह दिया अलवर। तो क्या संबंध दर्शाए इन दोनों के बीच में, कि जो कठुमर है वो किस में है, अलवर में। बाहर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। जैसे आपने कहा जयपुर, और मैं कहूं गुजर की थड़ी, गुजर की थड़ी, और मैंने कहा जयपुर, ठीक है। तो क्या कहोगे, गुजर की थड़ी किस में है भाई, जयपुर में, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देने, और ऐसे एग्जाम्पल के बाद आपको डायग्राम का चयन करना होता है। तो ये मैंने आपको करवा दिया था, पहला टाइप, है ना। दूसरा होता है कुछ, ये इस प्रकार से, ये ए है और ये क्या है, बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ए क्या है, बी है, या कुछ बी क्या है, ए है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत कुछ समझाया था आपको, है ना। जैसे देखो, मैं यह कह दूं गायक, और मैंने कहा छात्र, दो शब्द दिए, यानी कि दो नाम दिए, गायक और छात्र के बीच में संबंध दर्शाओ, तो क्या निकल के आएगा, क्या सारे छात्र गायक होते हैं, या सारे गायक छात्र होते हैं, नहीं। क्या कहेगा कि कुछ छात्र क्या होते हैं, गायक, या कुछ गायक क्या होते हैं, छात्र। मना भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा डायग्राम बनेगा। और तीसरा होता है, यहां पर कहां गया, ये रहा, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब कोई संबंध नहीं आपस में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये आपका कठुमर और ये आपकी गुजर की थड़ी, यानी कि गुजर की थड़ी अलग है, कठुमर अलग है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां पर पुस्तक और सरिया, बताओ क्या संबंध होगा, पुस्तक अपने में है और सरिया अपने में है। लीगल बोलना, जो बोले, हाँ बोल बोल, कौन बोलो, कौन बोलो, कौन बोलो, जल्दी बोल, है। अच्छा तू आ गया क्या आज, कैसे, सरिया और पुस्तक का क्या संबंध बनेगा, पुस्तक है, हाँ हाँ, तो अलग अलग है। तो मैंने कब इसको बैठा दिया, पुस्तक अलग है और सरिया अलग है, दोनों का अलग अलग डायग्राम। ये तीन प्रकार का रिलेशन होता है, जिसमें आपको सभी में, कुछ में और कोई नहीं में बनाना होता है। टाइप फर्स्ट पढ़ाया, टाइप फर्स्ट में आपने ये कहा कि जब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। आवाज कम कर लूं जी मालिक, हेलो हेलो बोले, हेलो
सही है, ठीक है। इसको मेरा पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं, मैं तो वैसे शून्य पाद में चलता हूँ, बता दिया करो ऐसी प्रॉब्लम हो तो। देखिए मैं तो फ्लो में चलता हूँ, है ना। अब ऐसा मत करना सर पेन भी मत चलाओ, दिक्कत हो रही है ना। देखो तू बेटा घर जाए ना, पढ़ाओ मस्त रहो, आपके लिए मस्त बाहर हवाएं चल रही है इधर उधर की, कोई हवा इधर से आ रही है, कोई हवा इधर से आ रही है, और आपकी आंखें भी ऐसे हवाओं को चलेंगी ऐसे करके आ। देखो टाइप फर्स्ट, हाँ मस्त रहा करो, मस्त जैसा जो सुटेबल लगे, ज्ञान नहीं बांटना अपने को, ये बड़ा करो जीवन सुधारना है फलाना। आप बड़े हो चुके हैं, और आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना डिसीजन आप ले सकते हैं, समझ रहे हो। आरटीआई है आपके पास, तू समझ नहीं सकता गवारा इंसान क्या, हर चीज में क्या है। देखिए ये था जब सभी वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आती हूं, ये टाइप फर्स्ट बताया था मैंने। ये वैसे लिखने का कोई तरीका नहीं होता एक्चुअल में, जैसे आपने जो दिया ना, ये सिर्फ एक बताने का वैसा ही तरीका नहीं कि वेन आरेख को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, सवाल दिखाओ उसके बाद डायग्राम का चयन करना होता है और समझ उसी को लेकर आती है। लेकिन अपन कुछ बॉन्डिंग कर रहे हैं कि ठीक है यार 2 5 10 टाइप जो भी है उसको थोड़ा बॉन्ड कर दें ताकि एक तरीका आ जाए सवाल बनाने का, है ना। अब देखिए सभी वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आ जाए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपने देखे होंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए छोटी सी बात कर दूं मैं हल्की सी, कि यहां मैंने कहा गाजर, यहां मैंने कहा भोजन, और यहां मैंने कहा सब्जी। कई बार यह सवाल सीधा पूछ लिया जाता है ना। तो देखो एक बात बताओ, गाजर जो है वो क्या है, सब्जी, तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई गाजर, गाजर कंप्लीट क्या कहलाती है, सब्जी, और सब्जी और गाजर दोनों के दोनों क्या है, भोजन। बोलो है कि नहीं। ऐसे डायग्राम आपको बहुत सारे एग्जांपल मैंने समझाए थे, और अब भी क्या करेंगे जब सारा पढ़ लेंगे तो एक साथ मिक्स में सवाल ले लेंगे, तो वहां से पता लग जाएगा किसका कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप था वो रनिंग था, और नेक्स्ट टाइप सेकंड से सब लिख लो। अगर कल जिस दिन कोई नहीं आया हो, सैटरडे को मैंने क्लास नहीं ली, तो कोई भी ना आया हो तो थोड़ा सा पन्ना छोड़ देना, एक पन्ना छोड़ देना इधर का, और एक मतलब इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में लिख लो टाइप नंबर सेकंड, जो भी नहीं आया था यहां से कवर कर लो, और टॉपिक का नाम वेन आरेख है, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड, जब जब दी गई सभी वस्तुएं, जब दी गई सभी वस्तुएं, सभी नहीं कुछ और लिखवाया था शायद, है ना, अलग लिखवाया था ना, तो वही सेम लिख लो, हाँ सेम लिख लो, तो फिर आगे तो और भी लिख लेंगे। ये 2 वाला लिखवाया था ना, हाँ तो ये लिखो, दोबारा लिखो। जब दी गई 2 वस्तुएं, सभी को हटा दो, जब दी गई 2 वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो, जब दी गई 2 वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो और वे दोनों तीसरी वस्तु से, और वे दोनों तीसरी वस्तु से कुछ कुछ हिस्सा ले रही हो, और वे तीसरी वस्तु से कुछ कुछ हिस्सा ले रही हो, ठीक है। तो बताने का एक तरीका है, हालांकि सवाल देखकर ही पता लगेगा आपको, ठीक है। देखो सामने देखो सभी, पहला एग्जांपल देखिएगा सभी, कुत्ता। कई बार यह सवाल सीधा पूछ लिया जाता है भाई, इसलिए लिखवा देते हैं। बिल्ली, पालतू, कुत्ता, बिल्ली, पालतू। बेसिक से समझना एक बार, क्या कुत्ता कभी बिल्ली होता है? बिल्ली कुत्ता दोनों अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है। अगर पालतू की बात करें तो कुत्ते भी पाले जाते हैं और बिल्ली भी पाली जाती है। क्या सभी बिल्ली पाली जाती है? क्या सभी कुत्ते पाले जाते हैं? क्या थिंकिंग आएगी कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्ली, लेकिन कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग होने चाहिए, क्योंकि उनमें कोई नहीं है कि भाई कुत्ता बिल्ली होता है या बिल्ली कुत्ता होता है ना। तो कैसा बनेगा? देखो अच्छा तो ऐसा लगता है, ये देखो, है ना भाई, सुंदर तो सुंदर ही होती चीज। अब इसका बिगड़ा रूप क्या हो सकता है? ना दो की नहीं आए, है ना। जैसे देखो ऐसे,
बन गया। ये भी डायग्राम सही है, लेकिन अच्छा ये लगता है, एग्जाम में मोस्टली ये मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर जो नहा धो के नहीं आएगा तो वो ऐसा बनाएगा, और अगर ऐसा बनाएगा तो ये भी इसका क्या है, उत्तर है। बात सही होनी चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें भी यही होता है कि जैसे ये पालतू है और ये क्या हो गया, कुत्ता, और ये क्या हो गई, बिल्ली। देखो कुछ कुत्ता बिल्ली, नहीं सॉरी, कुछ कुत्ता पालतू और कुछ बिल्ली पालतू, और दोनों की दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग। यहां पर भी देख लो, ये तो हो गया पालतू, ये क्या हो गया, कुत्ता, और ये क्या हो गई, बिल्ली। सही बात है कि नहीं, है ना। तो अगर ऐसा भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, सवाल की थिंकिंग को समझो, डायग्राम को नहीं रटना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा ये दिल्ली पुलिस में, ये आपके बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये डीपी में तौलिया हरा लाल, ठीक है। अब इसको समझना, तौलिया हरा लाल, हरा और लाल दोनों रंग हैं, दोनों अलग अलग हैं। हरा कभी लाल नहीं होता और लाल कभी हरा नहीं होता। तेरे को मैं लाल कर दूंगा, समझ रहे हो, दोनों के दोनों क्या हैं, अलग। बात करें तौलिए की, तो कुछ तौलिए लाल कलर के, कुछ तौलिए हरे कलर के, बाकी किसी और रंग के, है ना। तो क्या कहोगे, ये क्या है, तौलिया, और कुछ तौलिया क्या है भाई, हरे कलर का, और कुछ क्या है, लाल कलर का। बोलो कोई टेंशन है किसी को, नहीं है। अगला देखो, यहां देखो, महिला डॉक्टर वकील, और मैंने एक चीज कही है, पोस्ट का कभी जेंडर नहीं होता है, कहा था ना मैंने, ऐसा नहीं होता डॉक्टर में केवल मेल आते हैं, डॉक्टरनी में फीमेल आती हैं, जेंडर नहीं होता है पोस्ट का, डॉक्टर दोनों होती हैं, होते हैं, होती हैं, है ना। बात को समझो, महिला भी होती है डॉक्टर और पुरुष भी डॉक्टर होता है, तो जेंडर नहीं है उसका। हाँ क्या कर रहा है तू, बोलता तो है यार। हाँ तो वो तो मैं कहूंगा ही, कोई वैसा डाउट हो तो बताओ। हाँ मेरे को ऐसा लगता है आवाज आती है, डाउट है कोई, तो डाउट हो तो सीधा ऐसे टारगेट बोला करो, कोई टेंशन नहीं। देखिए देखो, महिला जो है, अब सभी महिला तो डॉक्टर है नहीं, सभी महिला वकील तो है नहीं, कुछ महिला डॉक्टर होती हैं, कुछ महिला वकील होती हैं, कुछ अलग होती हैं, कुछ किसी में नहीं होती। समझो मेरी बात को। और डॉक्टर कभी वकील नहीं होता और वकील कभी डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर कभी वकील नहीं, वकील कभी डॉक्टर नहीं। तो क्या कहोगे, ये तीसरा इन दोनों से ऐसे काटेगा, ये देखो, ये देखो, वकील और ये क्या हो गया, डॉक्टर। बनाइए एक बार फटाफट। देखो आप बताएंगे, फूल, पक्षी, लाल। कुछ पक्षी लाल कलर के होते हैं और कुछ फूल। क्या पक्षी कभी फूल होता है या फूल कभी पक्षी होता है, नहीं। ये दोनों तो क्या है, अलग, लेकिन लाल कलर से संबंध क्या है कि कुछ फूल क्या हो गए लाल और कुछ पक्षी क्या हो गए लाल, सेम। बनाओ, बीच वाला आपका लाल कलर हो जाएगा
और ये आपके फूल। ऊपर वाला लिख लिया ना? पक्षी है, पक्षी। पक्षी। क्या कह रहे हो? नहीं, आप क्या पूछ रहे थे? पक्षी है। सब्जी, पीला, नीला। हाँ। वस्त्र। कुछ सब्जी पीली होती नहीं होती? मैं पीली शिमला मिर्च दिखा दूं आपको? कद्दू भी पीला होता है कि नहीं होता? लाल भी होती है ना? लाल टमाटर होता है, लेकिन टमाटर लाल ही होता है। देखो, ये क्या हो जाएगा यहां पर? पीला, कुछ वस्त्र पीले, कुछ सब्जी पीली। अब एक सवाल थोड़ा माथा फोड़ी वाला है, उसको देखना है। दिखाएं? ये देखो, कई बार ये सवाल पूछ लिया गया। वकील, स्मोकिंग करने वाले हैं, नहीं करने वाले। नहीं, मैं आपको विकल्प देता हूं, उसके हिसाब से बताओ। ए है? कुछ नहीं करते, लेकिन फिर बीच वाले कहां गए? ये कौन है फिर? तो फिर ये क्या करते हैं? तो दो ही तो चीज होगी। ए दादा, बात को समझो भाई, दो ही चीज होगी। या तो आप क्लास कल आओगे या नहीं आओगे। तीसरी क्या बात हो सकती है? छुट्टी। तो छुट्टी रहेगी तो क्या तो आओगे या नहीं आओगे, दो ही तो चीज होगी। तीसरी बात क्या हो सकती है? दो ही पहलू हुए, हेड आएगा टेल आएगा। है शोले मूवी तो है नहीं, को सीधा से हो जाएगा खड़ा हुआ। भाई दो ही तो बात होती है किसी चीज को लेकर। क्या तो आपको रीजनिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी, खत्म। तीसरी क्या बात होती है? तीसरी कोई बात होती ही नहीं है। अब इसका मतलब वकील हैं, मालूम मैं वकीलों में आता हूं, और वकील हैं, क्या तो करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरे कौन होंगे? तीसरे कोई नहीं होंगे। भाई दो ही तो कैटेगरी होगी, क्या तो स्मोकिंग करते हैं या फिर स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये तो क्या है बीच में, फिर क्या हो गया? सिस्टम बिगाड़ रहा है भाई। बाकी सब में तो देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पालतू था, और भी चीज पाली जाती है, इसलिए बच गया। यहां देखो, तौलिया है, और भी कलर के होते हैं, इसलिए बच गया। यहां देखो, महिलाएं बहुत सारी होती हैं, डॉक्टर थोड़ी है, वकील थोड़ी है, और भी है। और यहां पर देखो, ये लाल है, लाल कलर में और भी बहुत सारी जगह काम आता है, जरूर थोड़ी भाई फूल और पक्षी के लिए काम आएगा है। और यहां देखो, और कहां है, और कहां है, ये रहा। ये क्या है? पीला। पीला बचा हुआ है, कलर है, बच सकता है। लेकिन यहां क्या मतलब हुआ कि कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, बाकी फिर दो ही तो चीज हुई। अगर वकील पर्टिकुलर मैंने कह दिया, मैं एक चीज कहता हूं, पुलिस,
ही है तो ये वाला डायग्राम बहुत बार तो दे देता है, बहुत बार नहीं आता। एग्जामिनर को अगर नॉलेज है तो ये वाला डायग्राम देगा जिसमें देखो कंप्लीटली ऐसे कवर कर देता है, जिसमें ये वकील आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वकील। ये क्या आ गए? वकील। आधे तो करने वाले में और आधे नहीं करने वाले में, यहां कोई चीज बचेगी नहीं। ठीक है, कोई चीज बचेगी नहीं। अगर ये विकल्प में है तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। अगर ये नहीं है फिर आपको मजबूरन कौन सा करना पड़ेगा? ए। जैसा आपने सोच लगाई है, कुछ करने वाले और कुछ नहीं करने। अगर वो दर्शाएगा तो उत्तर वो होगा, और अगर वो नहीं आए फिर आपका उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, फटाफट छाप लो। चलें आगे। दो सोच कंप्लीट, सब आगे, दो अलग अलग कुछ आगे। लिखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। जब दी गई दो वस्तुएं, जब दी गई दो वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आती हों और तीसरी उनसे अलग हो। जब दी गई दो वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आती हों और तीसरी उनसे अलग हो। देखो यार, बिल्कुल ये लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, पहले सवाल देखना पड़ेगा, उसके बाद डायग्राम बनता है। सब्जी, आलू, आम। देखो, आलू, सब्जी, आम। आलू, कंप्लीट आलू किस में आएगा? सब्जी में। और आम का ना तो आलू से लेना देना और ना सब्जी से, क्योंकि वो तो क्या होता है? फल होता है, फल की श्रेणी में। और आपको हम तो आम की सब्जी बनाते हैं। बनाओ है? अबे तो इंसान की सब्जी बना लो। ऐसे तो मुर्गा आ गया, मुर्गा। अब मान लो मैंने ये डायग्राम दे दिया, इधर देखो, मुर्गा, सब्जी, मटर। तो तुम्हारे जैसों का तो क्या है? अरे यह मुर्गा आ मटर दोनों अलग अलग, और दोनों क्या हैं? सब्जी। जरा मुर्गा तुम्हें श्राप देगा, आराम खोरो। हर चीज की सब्जी। बोले हिम्मत सर, बोला सब्जी है। ऐसे तो यार आप कुछ भी खा लो। हाँ, शब्दों का खेल होता है। यहां एक सवाल ऐसे जरूर आया था, चिकन क्या आ जाए? चिकन, मटन। ये इस प्रकार के शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं? सब्जी के लिए। एक बार ऐसे कोई अनाड़ी बैठ जाए ना एग्जामिनर, तो ऐसे ही काम करता है। पूछा गया प्रश्न, मुर्गा वाला नहीं चिकन वाला, ऐसे मुझे। चलिए नेक्स्ट देखो। तो भाई देखो, ये तो मैंने हटा दिया है, ऐसी कोई कार्रवाई आप करना मत। इसको आए पहले, आलू किस में है? सब्जी में। और आम इन दोनों से क्या रहेगा? अलग। ठीक है, यहां देखिए, मटर जो है वो तो किस में आएगा?
सब्जी में आएगा बच्चे, और मुर्गा इनसे क्या रहेगा, अलग। मुर्गा एक पक्षी है, पक्षी है, ठीक है। आगे देखो, बाघ शाकाहारी हिरण, क्या कह दूं, हिरण। बाघ शाकाहारी हिरण, हिरण शाकाहारी है ना। तो ये तो हिरण, हिरण किसमें, शाकाहारी में। शाकाहारी समझते हो ना, समझते हो ना। आप उधर क्या देखते रहते हो, ये कुछ अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, सम्मोहन तो नहीं करता ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा पक्का। मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। एक सेकंड, तेरे को कितनी बार कहा ढंग से बोला कर, ओए बंद हो जाएंगे सब, रहने दे। मैंने क्या कहा है, ढंग से बोला कर, भाषा अच्छी बात है। झलवाई ने खाई ने दे, 1000 बार कहा है इसको, ऐसे ही बोल सकता है, जला दो इसको। मतलब कितना प्यारा लगा, जलाई ना खला ही ना, इतना लंबा जाता है मतलब बात को लेकर, है ना। मैं चौथी बार टोक रहा हूं तेरे को, बोल अच्छा बोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बोल दो चारों को पल्ला पड़े। अब वो कल परसों ऊपर आ गया एक बच्चा, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में, एग्जाम कह रहा हूँ बैच में। अब वो नया नया आया और मतलब वो फुल हवाबाजी में माहौल बनाते ना क्लास में, आते ही कि मैं आ गया ऐसे। मैं पूछा उससे पहले तो पंचायत लगा रखी उसने, और जैसे मैं या खियाए नाम है तुम्हारा खाई खा रहा, मैं समझ गया मैंने तेरे रिश्तेदार लगे, पक्की बात है। तू पुरानो है तो तू आगो तो मतलब अपनी छाप छोड़ देते हो, अच्छी बात है, खुद की भाषा बोलो, लेकिन मैं मेरी बोलूं ना तो आपको इतना अजीब लगेगा, इतना अजीब लगेगा आपको कि मतलब पता नहीं क्यों लड़ रहा है या इतना तेज क्यों बोल रहा है। खड़ी भाषा एकदम। संस्कृत तो तेरी संस्कृत भी समझ में ना आए, पता नहीं क्या ही बोलता है, ना तो ये संस्कृत, ना ये उर्दू, ना ये फारसी। आपने सुना ना कभी ऐसे ऐसे बोलता है, ये यहाँ खाया या खाए और कोई चाइना का मिक्स कर गया उसको। हाँ कोलर है सर, किसका है, बस चल ठीक है, फिर तो जाओ, मेरे को गलत लग गया है। हाँ तू इसका कमिश्नर लग रहा है। पापा फोन उठा लेंगे, शोक हो जाएंगे। कैसे बताऊं कैसे, ये लो एक फोन ऑलरेडी। फोन का तो बड़ा तगड़ा सीन है, ये ऐसे नहीं उठाते वो वाले फोन, वो वाले तो बड़े तगड़े होते हैं। सामने एक बच्चा क्लास में इतना खतरनाक था कि मतलब वो तो चलते 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 4 को टैकल कर रहा है, 4 लोगों को टैकल कर लिया उसने। और लोगों के लिए बात बिल्कुल नहीं है, बात को समझो, 4 लोगों को टैकल कर लिया उसने इतने शानदार तरीके से। और मैं पढ़ा के ये खत्म, मैंने कहा आ गया समझ में, बोला हाँ। अब वो बात पता ना कौन सी समझ में आई कौन सी नहीं आई। तो वो बच्चे तो अलग ही काम कर लेते हैं अपने, जिस तरीके से पढ़ भी लिया, सामने टका टक में आवाज आ रही, मैंने कहा हो क्या रहा है। और मैंने कहा कि मेरा ध्यान हर बच्चे पे होता है, हर बच्चे पे। मैं अगर इधर भी देख रहा हूं ना तो मुझे पता है कि यू करके देख रहा है मेरे को, ये देख लो, पता है इसका मुझे। कई बार बच्चा क्या सोचता है, अरे ये तो इधर देख रहा है, तो इधर ये कार्रवाई चलाते हैं खुसर खुसर करके, सब पता रहता है। अभी पीछे चला गया देख लो, मुंह पे तेरे पे कून निगाह दूंगा, मुंह पे कोपे कोपे कोपे, मेरे को और सिखा दोगे तुम लोग। नहीं मेरी भाषा वैसी ही है, हालांकि समझ में तो आ जाएगी। हाँ नहीं ऐसे तो आ जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनना है, बढ़िया तो लाग गया, लेकिन फिर बालक नो सोचेगा कि ये बोल रहे हैं, बस खत्म होगा मामलो। लेकिन ये कभी भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो बच्चा भी तो उस तरीके का होना चाहिए। अब मैं मेरे लोकल में जहां पढ़ाता हूं तो मैं वैसे ही बोल देता हूं। अब मैं यहां उस तरीके से पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे यार पता नहीं किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ता है ना। और तेरे को ज्यादा ही शौक है ना, किसी दिन मैंने पहले भी कहा था इसको केरल छोड़ के आऊंगा मैं, फिर माथा फोड़ी करते रहना कि भाषा का कितना महत्व होता है।
तो चुप रहा कर। जरूरी पंचायती करनी, हर बात में पंचायती करेगा। जब इसको पता है कि इतने साल हो गए बोलते हुए और बोलूंगा दिक्कत रहेगी, फिर बीच में से कूदेगा, ऐसे ऐसे कूदेगा, रायता फैलाता रहेगा सारा दिन। और ज्यादा ही भाषा का, किसी दिन आप साउथ में जाना, भाषा का महत्व पता लग जाएगा आपको, भाषा का महत्व क्या है। तू केरल जा भी नहीं सकता। काय का चंबल का भीड़। देखो, बाघ शाकाहारी, हिरण, है ना। अब एक बात बताओ, हिरण जो है प्योरली क्या है? शाकाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो सब कुछ खाएं। अपन किस में आते हैं? शाकाहारी में नहीं आते, सर्वाहारी में मनुष्य, है ना। अगर मैं ये कह दूं आदमी और शाकाहारी, या फिर मैं कह दूं यहां पर मांसाहारी, क्या कह दूं? मांसाहारी, तो क्या कहोगे? कुछ आदमी क्या होते हैं? मांसाहारी। भाई कोई नहीं खाता हो, लेकिन मनुष्य की जो जात है वो किस में आती है? सर्वाहारी में। जैसे कुत्ते की आती है, कुत्ता भी क्या कहलाता है? सर्वाहारी। बिल्ली है, बिल्ली क्या कहलाती है? सर्वाहारी। लेकिन बाघ, लोमड़ी, इसके बाद जरक जिसको आप बोलते हैं लक्कड़बग्गा, तेंदुआ, ये प्योरली वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, मांस भक्षी है। आप इनको ऐसे नहीं कर सकते रोटी खा ले, तुम्हारी रेल बना देगा ये, है ना। तो कुछ जो कैटेगरी है ना, मतलब ये जो सवाल है आपका आईक्यू होना चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए चीजों का। इसलिए ये सवाल आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता, जब तक सवाल दिखेगा तब जाकर कोई बात आएगी, तब जाके आप ये सवाल बना सकते हो। नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जापान की मैंने कोई कंट्री दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्री जापान में है। अब उसमें रीजनिंग क्या करेगी? नॉलेज चाहिए ना। तो ऑल नॉलेज के हिसाब से ये सवाल बनते हैं। अब जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये बाघ शाकाहारी, तो अंदर यहां क्या आएगा? हिरण। ये शाकाहारी और ये क्या हो जाएगा भाई? बाघ। बाघ का इसका कोई लेना देना नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट, और देखो बहुत सारे सवाल हैं, कुछ भी बना लो। जैसे ये देखो, ये पूछा गया प्रश्न है, सूर्य ग्रह। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे दे और ऐसे दे, दोनों में फर्क क्या है? ये तो घर होता है और ये ग्रह है जो आपके ऊपर। कितने हैं ये? एक पे तो आप बैठे हुए हो। 7 है कि 8 है? 7 हैं, 8 हैं? 8 हैं। कौन कौन से? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 हो गए ना। तो ये ग्रह की श्रेणी है। ये वाला ग्रह होता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट तो उपग्रह होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रह को? वो ग्रह होता है प्लैनेट। प्लैनेट, राइट, है ना, प्लैनेट। तो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या रीजनिंग है, कुछ भी कर सकता है। यहां पक्का ना प्लैनेट कहते हैं, जुपिटर, है ना। जैसे मैंने कहा प्लैनेट, और यहां मैंने कह दिया तारा। क्या कह दिया? तारा। अब ये तारा वो तारा नहीं है गदर मूवी वाला तारा, ये तारा है, स्टार। स्टार ही। अब क्या बनेगा? प्लैनेट को क्या बोलते हैं? ग्रह। ठीक है, अब बताओ। तीनों अलग अलग हैं। सूर्य सूर्य है, तारा तारा है। सूर्य तो ग्रह, एक नए ग्रह लिया है, अभी 8 गिनाया था। सूर्य जो है एक तारे की कैटेगरी, स्टार है। सूर्य जो है क्या है? स्टार। और सूर्य के ये 8 ग्रह क्या लगाते हैं? चक्र। ठीक है, तो सूर्य जो है एक क्या है? स्टार है, तारा है। तो आप कहोगे कि सूर्य जो है ये तो किस में आएगा? तारे में। और यहां से क्या अलग हो जाएगा आपका? ग्रह। अगर यहां से पृथ्वी दे देता तो पृथ्वी कहां बैठती? ग्रह के अंदर। ठीक है, बनाइए सारे।
चंद्रमा उपग्रह, उपग्रह सैटेलाइट, जो किसका उपग्रह? तुम पढ़ के भी आए हो नहीं 10वीं 12वीं? कई बार तो डाउट होता है, फर्जी मार्कशीट नहीं बनवा ली हो। ऐसे पूछ रहे हैं चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मेरा मामा है। जी ट्यून चेंज, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लिखेंगे, टाइप फोर्थ। अभी डायग्राम ऐसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इसको थोड़ा उधर भेजेंगे। लिखो, जब दी गई जब दी गई दो वस्तुएं, जब दी गई दो वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आ रही हों, जब दी गई दो वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आ रही हों और वे तीसरी वस्तु से कुछ कुछ हिस्सा ले रही हो। हाँ जी, है लिखोगे कहां से? फोटो ले जाओगे, ठीक। तीसरी वस्तु से कुछ कुछ हिस्सा ले रही, दोनों की बात चल रही है ना। देखो, हो सके तो यहीं ले आया करो, टाइम बच जाएगा। रजिस्टर यहीं लाया करो अपना मेन। क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा माताएं, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई। माताएं, महिलाएं, इसके बाद शिक्षक, कुछ महिलाएं माताएं,
कुछ महिलाएं जो है माताएं हैं, या कुछ माताएं महिलाएं हैं, बाकी तो पुरुष हैं। तुम्हारी सोच में तुम खुद फंस रहे हो। मतलब हमारी माताएं जो हैं उनमें कुछ माताएं महिलाएं हैं, बाकी तो सारी माताएं बाप हैं। अगर मैंने ये कह दिया बेटी, बेटी, मां, दादी, नानी, चाची, पुत्री, पत्नी, ये सारे रिश्ते महिलाएं तो हैं, क्योंकि दूसरी चीज क्या बचती है? पुरुष। बचती कि नहीं बचती? तो महिलाएं, माताओं का जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि भाई जो कंप्लीट माताएं हैं वो क्या हैं? कंप्लीट इसके अंदर आएंगी, यानी कि जो माताएं हैं ये महिलाओं में जाएंगी। ये जितनी भी माताएं हों, ठीक है, कंप्लीट माताएं क्या हैं? महिलाएं। शिक्षक, कुछ माताएं शिक्षक होती हैं और कुछ महिला भी, है ना? तो अब डायग्राम तो एक ही रहेगा शिक्षक का, वो आएगा और दोनों को ऐसे काट के जाएगा। बोलो बना के नहीं? और ये क्या हो जाएगा? शिक्षक। कुछ माताएं भी शिक्षक आ गई और कुछ महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आभूषण, चांदी, आभूषण, चांदी, धातु, आभूषण, चांदी, धातु। अब बताओ इसमें क्या होगा? धातु जानते हो? मेटल, मेटल धातु होती है। तो चांदी जो है, जस्ता, टंगस्टन, सोना, ये सब क्या है? धातु है ना? धातु है। तो आप कहोगे कंप्लीट जो चांदी है वो क्या है? धातु है। आभूषण यानी कि गहने, यानी कि ज्वेलरी, है ना? आप कहोगे कुछ गहने या आभूषण या ज्वेलरी चांदी की होती हैं और कुछ धातु की होती हैं। तो तीसरी चीज ऐसे आएगी और कट जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे? आभूषण। बनाइए, बाकी फिर पढ़ेंगे कल।